हेलो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आई होप आप लोग प्रीलिम्स 2023 एग्जाम दे चुके होंगे और इस साल 2023 का जो सीसेट का पेपर था इट वाज क्वाइट ऑन द डिफिकल्ट साइड, बहुत डिफिकल्ट था बच्चों। एंड देर आर सो मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग 100+ मार्क्स इन जीएस बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई सीसेट। तो ऐसे बच्चे जिनके और लबासना के बीच में ये सीसेट की दीवार आ रही है, उस दीवार को गिराने के लिए आज हम अपना सेशन लेके आए हैं सीसेट 2024 से रिलेटेड, ठीक है ना। सो आई दिनेश कौशिक ऑन बिहाफ ऑफ गाइडेंस आईएएस एकेडमी वेलकम ऑल ऑफ यू। माय डियर, in today's session let us have a brief discussion about the CSAT 2023 पेपर। CSAT 2023 का जो पेपर था ये क्वाइट अनकन्वेंशनल था, ऐसा बोला जाता है। और जो भी बड़े बड़े बुक्स के ब्रांड्स थे मार्केट में, बेसिकली 3 बुक्स चलती हैं, ठीक है ना, टॉप 2 यू नो, ठीक है ना, बड़े बड़े पब्लिशर हैं। एक और बुक है CSAT ब्रह्मास्त्र करके, ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। सो CSAT 2023 में देयर वर बेसिकली, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इससे, या आई कैन यूज द मार्कर। तो हमारा जो बेसिक न्यूमेरेसी था, बेसिक न्यूमेरेसी से हमारे 30 क्वेश्चंस आए थे बच्चों, 30 क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देयर वर 27 क्वेश्चंस। और जो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी था, लॉजिकल रीजनिंग, उससे 12 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए होंगे, आप इनको अगर ऐड करोगे तो इट विल नॉट कम आउट टू बी 80। बाकी जो क्वेश्चंस बच गए वो थोड़े से मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स थे, उनको आप ना तो बेसिक न्यूमेरेसी में ऐड कर सकते हो ना ही जनरल मेंटल एबिलिटी में, तो उनको हम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5 क्वेश्चन हमारे थे डेटा सफिशिएंसी के ऊपर थे, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस थे। सो इन टुडे सेशन आई विल डिस्कस अबाउट दीज 30 क्वेश्चंस। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सीसेट का पेपर जो मैथ्स था वो कैट लेवल का था। सो आई टीच फॉर कैट, आई एम टीचिंग फॉर कैट फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। पिछले लगभग 14 साल से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो मैं इन 30 क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस इनमें से कैट लेवल के थे, कितने नहीं थे। सो आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस आपके 2 चैप्टर से खासकर क्वेश्चंस बने हैं इस साल। वन इज नंबर सिस्टम, नंबर से 20 क्वेश्चंस थे। देन हमारा आ जाता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इससे 8 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था हमारा टाइम एंड वर्क से, एंड देयर वाज 1 क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 28 क्वेश्चंस। ये जो 28 क्वेश्चन है, इन 28 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है और 3 बुक्स को बड़े ही डिटेल में एनालाइज किया है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? सीसेट 2023 के जो 28 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक न्यूमेरेसी के, नंबर सिस्टम एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन 28 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चन सिर्फ ये लास्ट ईयर रिलीज हुई थी बुक सीसेट ब्रह्मास्त्र बाय दिनेश कौशिक सर, ठीक है ना। ये 19 क्वेश्चंस इस बुक के सिर्फ 12 पेजेस से ही आए थे, सिर्फ 12 पेजेस से 19 क्वेश्चन एज इट इज आ गए थे, ठीक है ना। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। और रियली फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को ऐसा भरोसा नहीं होता है कि कौन कह सकता है कि 19 क्वेश्चन 12 पेजेस से आए, ठीक है ना। तो मैं एक एक का प्रूफ दूंगा यहां पे। चलिए, तो अगर आप देखेंगे, मैं सेट बी की बात कर रहा हूं। सेट बी का ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर मैं 28 क्वेश्चंस की बात करूंगा तो ये बुक पब्लिकेशन है, ठीक है ना। 28 में से सिर्फ एक क्वेश्चन इस बुक से आया है। आई होप कि आप लोग इसका नाम गैस कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम को इधर उधर करोगे आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। और ये हंट पब्लिकेशन, ये भी
बड़ा पॉपुलर है, नाम थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसने बेसिकली स्टूडेंट्स की हंटिंग करी है। 28 में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस इस बुक से आए थे, और सीसेट ब्रह्मास्त्र से 28 में से 19 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेट बी, ये इस बुक में कहाँ पे प्रेजेंट है, पेज नंबर 242, एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ सेट बी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 41 एट द पेज नंबर 372। इस तरीके से हर एक का हमने क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक। अब ये क्वेश्चन था हमारा, क्या मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं? Let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many possible values of x are there? ठीक है ना। तो ये हमारा सीसेट 2023 का क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 242 पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास ये लगभग सभी बुक स्टोर्स पे, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, तो आपके पास नहीं है तो यू कैन ऑर्डर इट, और आपके फ्रेंड्स के पास है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर एक का हमने यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि यहाँ पे कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड में मैंने सिर्फ लिमिटेड डाले हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला, इस ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हम कैट में पढ़ाते हैं, सी सेट में अभी तक कुछ टीचर्स पढ़ा रहे थे, ज़्यादातर नहीं पढ़ा रहे थे, बुक्स में कवर नहीं था। सो लेट अस डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट नाउ। हाँ जी, दिस इज स्टार्ट राइटिंग फैक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स। फैक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स तो लिखेंगे बच्चों, if n is any number, if n is any number such that n is equal to a to the power p into b to the power q into, चलो इतना ही लेके चलते हैं, a to the power p into b to the power q, where a and b are natural numbers, a and b are prime numbers, a and b are prime numbers, and p and q are natural numbers. p and q are natural numbers, ठीक है ना। then number of factors will be equal to p plus 1 into q plus 1। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। मैं एक बार इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। n इज इक्वल टू a का पावर p इंटू बी का पावर q, जहां पे a और b प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, जो नंबर 1 और खुद को छोड़ के बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर सबसे पहले गिवन नंबर को आपने इस फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, ठीक है ना। इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, जितना पावर यहाँ पे है उसमें एक ऐड कर दो, p प्लस 1। यहाँ पे पावर है q, तो उसमें एक ऐड कर दो, q प्लस 1। अगर एक और आता, c का पावर r होता, तो हम लिख देते इंटू r प्लस 1। नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस। चलिए सपोज एक नंबर है हमारे पास 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2। 2 एंड 3 ये प्राइम नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है आपने। यहाँ पे 5 है तो क्या बनेगा, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे 2, तो दिस विल बी 2 प्लस 1 3। तो 5 प्लस 1 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3, 6 इंटू 3 18, हमारा आंसर बनेगा 18। इस नंबर के 18 फैक्टर्स हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको नंबर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक दो नंबर लिखते हैं और उनके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए राइट डाउन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180।
180 के फैक्टर्स निकालते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180, n इज इक्वल टू 180। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले 180 को आप ब्रेक कर लेंगे। 180 इसको डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा 90 पे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगेन यू आर डिवाइडिंग बाय 2 सो दिस विल बी 45। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। 2 कितनी बार है, 2 बार है। सो दिस विल बी 2 की पावर 2 इनटू 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 और 5 सिर्फ एक बार है, 5 का पावर 1। तो 2 3 एंड 5 दीज आर प्राइम नंबर्स। अब हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बनेगा 2 + 1, पावर में ऐड करोगे 1, 2 + 1 इनटू यहाँ पे पावर 2 है तो दिस विल बी 2 + 1, यहाँ पे पावर 1 है सो दिस विल बी 1 + 1। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 3 इनटू दिस इज 3 इनटू ये क्या बनेगा 2, 3 इनटू 3 इनटू 2, सो आंसर विल बी 18। देयर आर 18 फैक्टर्स, देयर आर 18 फैक्टर्स। क्लियर है? चलिए तो अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करें। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 प्लीज। ठीक है ना, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, मैं इसको इरेज करूंगा। टिल देन यू गाइज अटेम्प्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के कितने फैक्टर्स होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। चलिए 120 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 60, इफ यू डिवाइड बाय 2 दिस इज 30। 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 पे, तो 5 इज ए प्राइम नंबर। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो नंबर में 2 इज कमिंग 3 टाइम्स, दैट इज 2 का पावर 3। 3 एक ही बार है तो 3 का पावर 1। 5 एक बार है तो 5 का पावर 1। तो इसमें कितने फैक्टर्स बनेंगे? 2 3 एंड 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, जितना पावर है उसमें एक ऐड करो। पावर 3 है तो क्या करोगे 4। यहाँ पे पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2। यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा ये 2। सो 4 इंटू 2 इंटू 2, आंसर विल बी 16। देयर आर 16 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। क्लियर है? चलिए so now write down a problem. 5x square plus 17x plus 30. 5x square plus 17x plus 30. It is completely divisible by x. It is completely divisible by x, where x is a natural number. Where x is a natural number, then x can take how many different values? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है भाई 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30, इसको हम x से डिवाइड करते तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। सो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो x की कितनी वैल्यूज होंगी? तो माय डियर ये x जो है सभी के डिनोमिनेटर में है, तो कैन आई से 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 17x डिवाइडेड बाई x प्लस 30। तो अगर आप इसे फर्दर ओपन करोगे x स्क्वायर से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू एक्स प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा 17 प्लस 30 अपॉन x। ये हमारा क्वेश्चन है। ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर x इंटीजर है, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 इंटू एक्स ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। यस, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। ये x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये एक इंटीजर देगा, ठीक है ना, ये एक इंटीजर देगा। 17 ऑलरेडी एक इंटीजर है, ठीक है ना। अब
कंप्लीट नंबर को, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को इंटीजर होने के लिए 30 हैज टू बी डिविजिबल बाय x, 30 अपॉन x, ये भी इंटीजर होना चाहिए। और ये इंटीजर कब बनेगा, ये इंटीजर कब बनेगा, व्हेन 30 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x, 30 को x से डिवाइड होना पड़ेगा। इसका मतलब x 30 का एक फैक्टर होना चाहिए। तो 30 के फैक्टर कौन कौन से होते बच्चे, 1 2, 30 के फैक्टर्स लिख रहा हूं, जो नंबर 30 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से नंबर है, 1 2, 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, 5 6 10 15 एंड 30। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी वैल्यूज हैं, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 30। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पे 30 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। तो कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 फैक्टर बनेंगे यहां पे। क्लियर है, देयर आर 8 फैक्टर्स। अब आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, 30 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 30 होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे होता है। यहाँ पे थोड़ा लाइट ज्यादा है तो थोड़ा सा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, 30 इज 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे पावर 1 है तो इट विल बी 2, 3 की पावर 1 है तो ये बनेगा 2, एंड 5 की पावर 1 है तो दिस विल बी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आंसर आएगा, 8। दिस विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन CSAT 2023 में आया है, यहां पे लिखा हुआ है। आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू आंसर इट प्रॉपरली, ठीक है ना, जल्दी से टेक 30 सेकेंड्स एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 7x प्लस 96 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई x। तो माय डियर, इस क्वेश्चन में हमें 96 के फैक्टर्स निकालने हैं। 96 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो यही बन रहा है, बिकॉज अगर आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, 7x अपॉन x, दैट इज 7 प्लस 96 अपॉन x। तो इट मींस x हैज टू बी ए फैक्टर ऑफ 96। 96 को आप ब्रेक कर लो एक बार, 96 248 224, 2 से 12 पे जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे 6 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5, 2 इज कमिंग 5 टाइम्स, सो दैट इज 2 का पावर 5 इनटू 3 इज कमिंग 1 टाइम, 3 का पावर 1, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। हाउ मेनी फैक्टर्स, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 5 है तो 1 ऐड करोगे, 5 प्लस 1 6, पावर 1 है तो इट विल बी 1 प्लस 1 2। सो आंसर विल बी 6 इंटू 2, आंसर विल बी 12। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगा कि इसको हम कैसे करेंगे, जहां पे x y z इस टाइप की कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड कि इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है। डायरेक्टली आपसे पूछता कि 96 हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, गॉट इट माय डियर। तो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट ही अलग है माय डियर, यूपीएससी में अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्वेश्चन से बच्चा इनफैक्ट कभी भी कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा यूपीएससी एग्जाम में। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एसएससी एंड बैंक पीओ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, जहां पे बैंक पीओ में स्पेशली कैलकुलेशन ओरिएंटेड रहता है पेपर। यहाँ पे यूपीएससी आपके कैलकुलेशंस चेक नहीं कर रहा है, दे आर गोइंग टू चेक योर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो एज आई टोल्ड यू कि ये हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल था क्वेश्चन, तो जिस बच्चे ने भी बुक परचेज करी थी उसको काफी इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बच्चों। सो एक बार ये वाला क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन आज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम।
हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो 1186 है इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 31 एज द रिमाइंडर, 31 रिमाइंडर आ गया, तो बाकी कितना बचा होगा? 31 को रिमाइंडर हमने साइड में रख दिया, रिमाइंडर ये तो बच जाता है, तो 1186 में से 31 माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 1155, 1155 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर 1155 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। गॉट इट माय डियर? मैं रिपीट कर देता हूं, 1186 को अगर हम डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो 31 रिमाइंडर है, 31 रिमाइंडर है मतलब 31 बच जाएगा, तो 31 को हमने साइड में रख दिया, तो 1186 में से 31 रिमाइंडर बच गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? 1155, 1155 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1155 के रिमाइंडर फैक्टर्स निकालने हैं, 1155 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 9 से कम रहता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 25 से कम होगा। या ऐसे बोलूं कि किसी नंबर को डिवाइड करने पे अगर 10 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर 10 से बड़ा होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 36 आ रहा है तो जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो 36 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे 31 रिमाइंडर बच रहा है, 31 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दैट नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 31। तो इन शॉर्ट हमारे क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 31 से तो बड़े हैं, 31 से बड़े नंबर्स हैं और 1155 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो 1155 के वो फैक्टर्स जो 31 से बड़े हैं हमें वो निकालना है। चलो तो सबसे पहले 1155 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1155 को आप लिखोगे बच्चे 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है ना, ऐसे बनेगा 7 3 जा 21 5 जा 105 इंटू 11 इज यस, ठीक है ना। सो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे लिख दिया, तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा 1155 पहले आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 3 8 जा 3 5 जा, देन यू डिवाइड बाय 5 5 7 जा 5 7 जा, देन यू डिवाइड बाय 7 यू विल गेट 11। सो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 3 5 7 एंड 11। तो इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग दिस हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर देयर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, यहां पे पावर 1 है तो क्या बनेगा 2, पावर 1 दिस विल बी 2, पावर 1 है तो इट विल बी 2, पावर 1 है तो इट विल बी 2। सो इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। सो देयर आर 16 फैक्टर्स। लेकिन हमारा आंसर 16 नहीं होगा, 16 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 1155 के, हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 31 से बड़े होंगे, बिकॉज 31 इज द रिमाइंडर। तो इनमें से वो फैक्टर हटा दें जो 31 से छोटे हैं। तो 31 से छोटे कौन कौन से फैक्टर? 1 होगा एक, तो दूसरा 3 होगा, 5 है, 7 है, 11 है, 3 5 7 11, ये तो 4 प्राइम हो गए, एक 1 है। चलिए और देखते हैं इनके आपस में प्रोडक्ट से वो नंबर्स निकालते हैं जो 31 से छोटे हैं। 5 इंटू 3 15 बनेगा, 31 से छोटा है। 3 इंटू 7 21 बनेगा, 31 से छोटा है। बाकी किन्हीं को भी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 इंटू 11 करोगे तो वो 31 से बड़ा होगा, 5 इंटू 7 5 इंटू 11, बाकी सारे फैक्टर्स 31 से बड़े होंगे। तो ये कितने फैक्टर्स आए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स वो फैक्टर आए जो 31 से छोटे हैं। टोटल फैक्टर्स 16 है, इस 16 में से 7 फैक्टर्स हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये कभी भी आपको 31 रिमाइंडर नहीं देंगे। तो इन 7 को हम हटा देंगे, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स? 9। आंसर विल बी 9 फैक्टर्स। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं,
हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 1186 को डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर दें। अब 31 रिमाइंडर है, इसका मतलब 1155 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल, लेकिन 31 रिमाइंडर आ रहा है तो डिवाइजर हैज टू बी ग्रेटर देन 31। तो हमें 1155 के वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 31 से बड़े हैं। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, इसके कितने फैक्टर्स आए 16। 16 में से वो फैक्टर देखे जो 31 से छोटे हैं। कौन कौन से फैक्टर? 1, 3, 5, 7, 11, 15 एंड 21। आपने चेक किया ये 7 फैक्टर बन रहे हैं। तो 16 में से इन 7 फैक्टर्स को हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो बाकी कितने फैक्टर्स बचे? 9। आंसर वाज 9, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरीके के रेगुलर सेमिनार्स करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर बच्चों, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड हमारे फ्रेश बैचेस अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। हम 3 तरीके के बैचेस लेके आ रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। वो रहेंगे फिजिकल क्लासेस ओल्ड राजेंद्र नगर में रहेंगी, ठीक है ना। जो बच्चे फिजिकल क्लासेस नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच, इसके साथ में हमारा रहेगा ऑनलाइन लाइव बैच, और इसके बाद हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड। तो हमारे पास 3 टाइप के बैचेस हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड, ठीक है ना। इन सभी बैचेस में हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा समवेयर अराउंड 3.5 मंथ्स का रहेगा, ठीक है ना। वीक में 3 to 4 डेज रहेगा, 3 to 4 डेज क्लासेस रहेंगी। वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस, जिसके अंदर आपका बेसिक न्यूमेरेसी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, इसके साथ में डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों। तो फॉर फर्दर डिटेल्स आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ नंबर्स यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे होंगे, हमारे इंक्वायरी ऑफिस ओल्ड राजेंद्र नगर के हैं ये। तो आप गाइडेंस IAS एकेडमी में कांटेक्ट करके बैचेस के, अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स जान सकते हैं, ठीक है ना। सो आई होप that this session was beneficial for you, so let us start the journey together, ठीक है ना। दोबारा से मंजिल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, होप टू सी यू इन द सर्विस। जय हिंद, थैंक यू।